हेलो एवरीवन, वेलकम इन जीडीसी। मैं आपकी पीडियाट्रिक की टीचर और हम पढ़ेंगे क्या, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग। होप सो आप लोग सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आज का टॉपिक हमें स्टार्ट करने से पहले आपका डेली रिवीजन चल रहा है, बहुत अच्छे से आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे, आपको नोट्स में हेल्प मिल रही होगी। तो आप उसी जैसे कि आपका मैंने आपको बताया था, आपको दो चीजें पैरेलल करनी है। क्या? थ्योरी और रिवीजन, देन क्वेश्चंस। तो क्वेश्चंस करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको आपके प्ले स्टोर से जीडीसी ऐप को डाउनलोड करना होगा, जहां सिर्फ आपको वन टाइम 10 रुपीज का पेमेंट करना है और आप जब चाहे, जहां चाहे, जैसे चाहे आप जीडीसी ऐप को ओपन करके आपका डेली क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं। इससे क्या होगा, इससे आप अपनी तैयारी को और बेहतर बनाएंगे और आप ये एनालाइज कर पाएंगे कि आपकी तैयारी आपके हिसाब से कैसी चल रही है और आपको आपके शेड्यूल में क्या चेंजेस करने की ज़रूरत है। तो देर मत कीजिए, जल्दी से जाइए जीडीसी ऐप को डाउनलोड कीजिए और अपना डेली बेसिस क्वेश्चन प्रैक्टिस करना स्टार्ट कीजिए। तो आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा टॉपिक। एनी गेसेस आज का क्या टॉपिक होगा हमारा? यस, आज हम बहुत इम्पोर्टेंट, जो कि आपके क्वेश्चन, जो आपका नॉट सेट पूछता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जो बहुत ही पीडियाट्रिक का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। और इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस भी हमें देखने को मिलते हैं एग्जाम हॉल में। तो जैसे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कि बच्चा जब बॉर्न होता है उससे लेके उसके एडल्ट तक उसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं, तो ये सारे एस्पेक्ट्स को हम यहाँ पे आज देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारे आज की क्लास। सबसे पहले हम देखेंगे डेफिनेशन ऑफ ग्रोथ क्या है, डेवलपमेंट क्या है। ये दोनों अलग अलग एक एस्पेक्ट है कि ग्रोथ क्या बोलती है और डेवलपमेंट क्या कहता है। ग्रोथ, it is the process of increase in organ size due to multiplication of cells। क्या बोल रहा है, एक प्रोसेस है जो क्या कर रहा है, ऑर्गन को इंक्रीज इन अ ऑर्गन साइज। ऑर्गन का साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, मल्टीपल सेल्स बन रही हैं। अगर सेल्स, जैसे कि आपको पता है आपकी बॉडी में जो आपकी सबसे छोटी इकाई है, दैट इज अ सेल, है ना। सेल है जो क्या करता है, आपके जब भी आपकी बॉडी में कोई भी चेंजेस होते हैं तो इसका क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है। जैसे जैसे आप ग्रोथ करेंगे वैसे वैसे इसका मल्टीप्लिकेशन होगा और ये उस साइज को इतना होगा तो वो इतने में डेवलप कर देगा, मतलब ग्रोथ में हेल्प करता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, इट इज क्वालिटेटिव प्रोसेस। ये क्या है, क्वांटिटेटिव है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, साइज को बड़ा कर रहा है। अभी साइज इतना सा था, जैसे ही सेल का मल्टीप्लिकेशन होना स्टार्ट हुआ, सेल का साइज जो है आपका वो बड़ा होता गया। तो उससे हमें क्या मिल रहा है, हमें क्वालिटी नहीं मिल रही लेकिन हमें क्वांटिटी मिल रही है। मार्क दिस पॉइंट, आप इसे बिल्कुल मार्क कर लीजिए हाईलाइट से स्टूडेंट्स। देन प्रोसेस कैन बी मेजर्ड, इसको क्वांटिटिव है, मतलब जब भी आप क्वांटिटी में कोई चीज खरीदते हैं आप उसे मेजर करके ही लेते हैं। वैसे ही आप इसे यहाँ पे कोरिलेट करके याद रखिए, जब भी आपकी सेल का मल्टीप्लिकेशन होगा वहां आपकी कैसी क्वांटिटेटिव प्रोसेस आपको देखने को मिलेगी, जो कैसी होती है, दैट इज द मेजरेबल रहती है, मतलब आप उसे इजीली मेजर कर सकते हैं। एग्जाम्पल में हाइट एंड वेट। हाइट आप इंचेस में मापते हैं और इसको वेट को आप केजीज में, आप उसको जब भी जाते हैं केजीज में, आपका वेट कितना है, कितना केजी हो गया, जो कि वेट के लिए लड़कियां बहुत कॉन्शियस होती है ना। तो यहाँ पे
वेट कितना बढ़ रहा है, कैसे बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है, अरे मेरा पहले इतना था, तो वो सब आप कैसे मेजर कर पाते हैं, दैट इन केजी, है ना। हम केजीज में हमेशा वेट को मेजर करते हैं। तो ये हो गई ग्रोथ की बात। ग्रोथ में मैंने क्या बताया आपको, तो स्टूडेंट्स हमने देखा कि ग्रोथ क्या है आपका, इट इज द प्रोसेस ऑफ इंक्रीज इन ऑर्गन साइज। ये क्या है, एक ऑर्गन साइज को इंक्रीज कर रही है, जहां पे सेल्स का क्या हो रहा है, मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। तो जिसकी वजह एक एक कैसी प्रोसेस है, एक क्वांटिटेटिव प्रोसेस है जो क्या कर रही है, जो एक मेजरेबल है, जैसे कि आपका हाइट एंड आपका वेट। क्लियर है? यस। नेक्स्ट है डेवलपमेंट। इट इज अ प्रोसेस ऑफ फंक्शनल मैच्योरेशन ऑफ एन इंडिविजुअल। ये डेवलपमेंट मीन्स जैसे जैसे आपका, जैसे मैंने आपको फर्स्टली एक डायग्राम दिखाया था जहां बच्चा छोटे से लेके प्री स्कूलर तक के एज का बच्चा हमें दिखाई दे रहा था, तो उसमें इसमें हमें क्या देखने को मिलता है, बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, वो प्रॉपर हो रहा है या नहीं हो रहा है ना। जहां आप देखते हैं, मतलब जो मेंटली रिटार्ड बच्चे देखते हैं, तो उनमें क्या देखने को मिलता है, उनकी ग्रोथ तो प्रॉपर देखने को हमें मिलती है, वो प्रॉपर बढ़ रहे होते हैं, जो उसकी एज होती है उसके अकॉर्डिंग उनका हाइट वेट सारा कुछ नॉर्मल रहता है, लेकिन जो उनका ब्रेन डेवलपमेंट है वो प्रॉपर हमें देखने को नहीं मिलता। वही हम उनको उसी की एक्टिविटीज के अकॉर्डिंग ये बता पाते हैं कि ये बच्चा मेंटली चैलेंज है, इसको क्या प्रॉब्लम है, वो फिर हम आइडेंटिफाई करना स्टार्ट करते हैं कि इसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऐसा क्या प्रॉब्लम है कि प्रॉपर नहीं हो पा रहा अकॉर्डिंग टू एज। हमेशा ये एज पे डिपेंड करता है, एज के अकॉर्डिंग आपका ब्रेन डेवलपमेंट प्रॉपर है नहीं है, उस पे डिपेंड करता है। इट इज अ प्रोसेस ऑफ फंक्शनल मैच्योरेशन ऑफ एन द इंडिविजुअल। फंक्शनल मैच्योरेशन को एनालाइज करके ही हमको पता चलता है कि हमारे बच्चे का प्रॉपर डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा। इट इज क्वालिटेटिव। देखिए बच्चों, ग्रोथ कैसी है, क्वांटिटेटिव है। जहां ग्रोथ मतलब बढ़ रहा है, मतलब वहां क्वांटिटी है, और यहाँ पे क्या है, क्वांटिटेटिव है। ये कैसी है, क्वांटिटेटिव प्रोसेस है। ये क्वांटिटेटिव है और एक क्वालिटेटिव है। क्वालिटेटिव मींस इस ये प्रोसेस है, कैन नॉट बी मेजर, इसे हम मेजर नहीं कर सकते। जैसे आपके स्किल्स, आपकी कैपेसिटी, इसको कोई भी मेजर नहीं कर सकता। जैसे पर्सन टू पर्सन ये वेरी करती है कि आपके क्या स्किल्स हैं, आप में क्या खूबियां हैं, है ना, और आप किसी काम को कितने एफर्ट से कर सकते हैं, आपका कितना कैपेसिटी है, ये मेजरेबल पार्ट नहीं है। इसको आप देख के किसी को एनालाइज नहीं कर सकते। ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि उसका डेवलपमेंट, उसका ब्रेन फंक्शनिंग प्रॉपर हुआ है या नहीं हुआ। इसी पे डिपेंड करता है आपके स्किल एंड आपकी कैपेसिटी। ये दोनों इसी चीज पे डिपेंड करते हैं, स्किल्स पे और कैपेसिटी पे। तो यहाँ पे मैंने आपको दो चीजें बहुत अच्छे से बताई, जहां पे मे बी आप कभी भी ग्रोथ की डेफिनेशन आपको रटने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ पता होना चाहिए दो तीन चीजें। ग्रोथ की बात हो रही है, मतलब वहां पे सेल का साइज क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, बड़ा हो रहा है। तो वहां पे आपको क्या करना है, सेल का साइज जब बड़ा हुआ तो वहां पे आपने देखा कि सेल्स का क्या हुआ, मल्टीप्लिकेशन होना स्टार्ट हो गया। और फिर वो कैसी प्रोसेस है, दैट इज द क्वांटिटेटिव प्रोसेस है। ये कैसी है, क्वांटिटेटिव प्रोसेस है, जो मेजरेबल है, जिसे आप मेजर कर सकते हैं, जैसे आपकी हाइट एंड आपका वेट। उसका बाद नेक्स्ट है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट में मैंने आपको क्या बताया, ये भी एक फंक्शनल प्रोसेस है जो मैच्योरेशन को देखती है इंडिविजुअली। ये इंडिविजुअली इसमें वर्ड को एड ऑन किया गया है, इंडिविजुअल मतलब ये पर्सन टू पर्सन वेरी करती है, ग्रुप में इसका कोई लेना देना नहीं है। एक पर्सन है, उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कैसे हुआ है, किस हद तक हुआ है, नॉर्मल है नहीं है, उसके स्किल्स क्या है, उसकी कैपेसिटी क्या है, वो उसको बताती है कि उसका मैच्योरेशन प्रॉपर हुआ है
या नहीं हुआ। नेक्स्ट है, ये कैसी है, क्वालिटेटिव है। ये क्वालिटेटिव प्रोसेस है और एक क्वांटिटेटिव है, जहाँ टी 2 बार आपको प्रोनाउंशिएट करेगा याद आ जाएगा। ये क्वांटिटेटिव है, ये क्वालिटेटिव है, क्वालिटी में लेना है ना। जैसे ये इसे मेजर हम नहीं कर सकते, स्किल्स को मेजर कर सकते हैं, नहीं कर सकते, एस्टिमेशन लगा सकते हैं, मतलब आप एक अपना अनुमान दर्शा सकते हैं, लेकिन उसे प्रॉपर उसे बता नहीं सकते, उस जैसे आपके स्किल्स एंड आपकी कैपेसिटी। क्लियर है? यहाँ पे होप सो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, जहां आपको डेफिनेशन को रटने की जरूरत नहीं है। उसके बाद जैसा मैंने आपको बताया, आपको रटना नहीं है ना। आपको कैसे याद रखना है स्टूडेंट्स? आपको सबसे पहले सेल मल्टीप्लिकेशन है ना, और आपका क्या हो रहा है, इंक्रीज ऑर्गन्स, ठीक है। उसके बाद क्वांटिटेटिव, मेजरेबल लाइक हाइट एंड वेट। ये कुछ पॉइंट्स ही आपको याद रखने हैं। यहाँ डेवलपमेंट में आपको क्या देखना है स्टूडेंट्स? यहाँ पे देखना है आपको बेसिकली किसके बारे में, फंक्शंस के बारे में, जो क्या दिखाता है, आपका मैच्योरेशन को दिखाता है ना, और ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। उसके बाद ये कैसी है, प्रोसेस, क्वालिटेटिव प्रोसेस है, इसे मेजर नहीं किया जा सकता, लाइक स्किल्स एंड। होप सो आपको क्लियर होगा, समझ में बहुत अच्छे से आया होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे स्टूडेंट, ये तो थी हमारी नॉर्मल सी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की डेफिनेशन। अभी हम देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। प्रिंसिपल मतलब आपके सिद्धांत है ना, प्रिंसिपल मीन्स सिद्धांत। आपके सिद्धांत में आपको क्या देखना है, प्रिंसिपल क्या कहता है, इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। मतलब प्रिंसिपल का सबसे पहले मतलब है, मैं आपको हमेशा से एक बात बोलती आती हूँ कि स्टूडेंट्स कभी भी टॉपिक को रटना नहीं है। आपको क्या याद रखना है कि वो जो हेडिंग है वो आपसे क्या कह रही है। अगर वो हेडिंग का मतलब आप बहुत अच्छे से समझेंगे तो आपको क्या होगा, आगे के पॉइंट्स आपका बिल्कुल इमेज आपकी क्लियर होती जाएगी। तो आपको क्या होगा, इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद आया मैम के बाद दा, इस तरीके से आपको सीक्वेंस याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप हेडिंग को बहुत अच्छे से समझिए, तो उसके बाद आपके पॉइंट्स क्लियर होते जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम प्रिंसिपल्स की बात करते हैं। जैसे प्रिंसिपल मतलब जो सारी चीजों को होल्ड करके चलता है ना, जिसको सबके बारे में सब पता होता है, होल्ड करके चलता है, जिससे क्या होगा, स्मूथली वो रन कर पाएगा जहां पे भी वो लाइक का HOD परफॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पे हम किसकी प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं, ग्रोथ और डेवलपमेंट के प्रिंसिपल की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो इनका फर्स्ट क्या है, इट इज कंटिन्यू प्रोसेस। ऐसा नहीं है, एक कंटिन्यू प्रोसेस है। जैसे जैसे एज बढ़ेगी वैसे वैसे डेवलपमेंट बढ़ता जाएगा, है ना, एक एज तक। और वैसे ही जैसे बच्चा है, न्यूबॉर्न है, एडोलेसेंट तक जाएगा तो उसकी सेल्स में भी मल्टीप्लिकेशन होगा और उसकी ग्रोथ भी इंक्रीज होगी। इट इज अ कंटिन्यू प्रोसेस। ये क्या है, एक कंटिन्यू प्रोसेस है ना, जो कभी भी रुकती नहीं है, कभी भी कैसी नहीं होती, स्टॉप नहीं होती, ये हमेशा कंटिन्यूटी मैनर में काम करती है। उसके बाद इट इज जनरल टू स्पेसिफिक। ये क्या है, जनरल है और स्पेसिफिक भी है। उसके बाद इट इज इंटरलिंक्ड विद ईच अदर। ये एक दोनों पैरेलल एक दूसरे से इंटरकनेक्ट रहते हैं। ऐसा नहीं है सिर्फ ग्रोथ होती जा रही है, डेवलपमेंट का कुछ लेना देना नहीं है, या सिर्फ डेवलपमेंट हो रहा है, बच्चा वहीं की वहीं न्यूबॉर्न का न्यूबॉर्न ही है, अभी उसकी फिजिक में कोई भी चेंजेस नहीं आया, ऐसा नहीं देखने मिलता ना। दोनों मतलब पैरेलली वर्क करते हैं, तभी हम बच्चे को बोलते हैं ये नॉर्मल है और हेल्दी है ना। तो ये दोनों कैसे वर्क करते हैं, ये पैरेलली वर्क करते हैं, इंटरलिंक्ड रहते हैं एक दूसरे से। उसके बाद है इट इज प्रोसेस ऑफ सेफेलोकैपिटल एंड प्रॉक्सिमोडिस्टल। प्रॉक्सिमोडिस्टल आपको यहाँ पे डेवलपमेंट देखने को मिलता है ना, जहाँ पे टाइम के साथ साथ बच्चा आपको ग्रोथ और डेवलपमेंट उसका होता हुआ दिखता है। अगर
इसीलिए आपको पता होगा जैसे कि बच्चे का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो रहा है नहीं हो पा रहा। जैसे आप बैकवर्ड एरियाज में जाएंगे, वहां पे मोस्टली बच्चे को आप हमेशा कोई उसको एग्जामिनेशन के लिए नहीं लेके जा रहा ना, चेकअप के लिए नहीं लेके जा रहा कि हमारा बच्चा हेल्दी है नहीं है ना। तो आप जब जैसे CSC PSC इस तरीके के जो एरियाज होते हैं, वहां पे कम्युनिटी जो एरियाज होते हैं, वहां पे जब बच्चा आता है किसके लिए, इम्यूनाइजेशन के लिए, तभी ये सारे प्रोसीजर परफॉर्म कर लिए जाते हैं, जहाँ पे हम चेक कर लेते हैं बच्चे का हाइट वेट, है ना, जिससे हमें पता चल जाता है कि बच्चे का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्रॉपर हो रहा है या नहीं हो पा रहा है ना। तो उस टाइम पे हमें पता चल जाता है। और जैसे हम मदर से भी हिस्ट्री कलेक्ट करते हैं, तो उससे पता चलता है प्रॉपर ब्रेन का डेवलपमेंट हो रहा है नहीं हो पा रहा। तो उस ड्यूरेशन में हमें वो सारी चीजें क्लियर हो जाती है। तो यहाँ प्रिंसिपल्स में हमने क्या क्या देखा, एक कैसी प्रोसेस है स्टूडेंट्स, कंटिन्यू प्रोसेस है, जो कि क्या है, जनरल और स्पेसिफिक है, जो इंटरलिंक्ड रहती है, और सिफेलो और प्रॉक्सी मोर डिस्टिल आपको देखने को मिलता है। ठीक है, ये थे आपके प्रिंसिपल्स। नेक्स्ट हम डील करेंगे विद द स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बिफोर बर्थ। बिफोर बर्थ, यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स, बिफोर बर्थ की बात कर रहे हैं। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट मदर के वूम से ही स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही फर्टिलाइज हो जाता है, इम्प्लांटेशन हो जाता है, उसके बाद ही उसका डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। तो वो डेवलपमेंट किस फॉर्म में और कैसे हो रहा है वो मैं आपको बताऊंगी। जैसे 0 to 2 वीक, इम्प्लांटेशन के 0 to 2 वीक, आपको पता है जब जो फर्टिलाइज्ड ओवम है आपका, वो इम्प्लांट होता है यूटराइन कैविटी में। और हमेशा यूटराइन कैविटी में आपको ये पता होगा, हमेशा यूटराइन कैविटी मान लीजिए इस तरीके के स्ट्रक्चर होता है। इसके भी 4 पार्ट में डिवाइड होता है, लेकिन जो एम्प्यूला पार्ट होता है वहां पे फर्टिलाइजेशन अकर होता है। वहां से ये 2 to 3 डेज तक यहाँ स्टे करता है, उसके बाद इम्प्लांटेशन होता है। इम्प्लांटेशन होना हमेशा आप याद रखिए, ये इम्प्लांटेशन मोस्टली जो देखा जाता है वो अपर यूट्राइन सेगमेंट में ही देखा जाता है। अपर यूट्राइन सेगमेंट में देखा जाता है। इम्प्लांटेशन हमेशा अपर यूट्राइन सेगमेंट में ही होता है ना, क्योंकि अगर लोअर यूट्राइन सेगमेंट में अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपको दिख भी रहा है, आपको पता है ना, आपकी पूरा जो 9 मंथ्स जो रहते हैं, जो आपके 9 मंथ्स होते हैं, उसके टोटल ये 3 ट्राइमेस्टर में डिवाइड रहता है। 3 ट्राइमेस्टर होते हैं इसके, मतलब 1 to 3 मंथ का क्या होता है आपका 1 ट्राइमेस्टर देखने को मिलता है। तो ये जो आपके ट्राइमेस्टर होते हैं, उसी में आपको अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर चल रहा है आपका, मतलब फर्स्ट 3 मंथ की प्रेगनेंसी है, और उसमें आपको लोअर लाइंग प्लेसेंटा दिख रहा है, कोई बात नहीं, जैसे जैसे यूट्रस का साइज बड़ा होगा, मे बी वो प्लेसेंटा भी उसके तरफ ऊपर की तरफ आ जाएगी, है ना। प्लेसेंटा जहाँ फिक्स हो गई, इट मीन्स हो गई, उसका साइज नहीं मतलब वो खिसक के ऊपर जाती है या नीचे आती, नहीं, ऐसा नहीं होता। ये जहाँ इम्प्लांट हो गया, इट मीन्स हो गया। वहां से जैसे जैसे ग्रोथ होगी उस पे डिपेंड करता है कि कैसे इसको वहां पे मूव करना है, कैसे आपका बॉडी स्ट्रक्चर है, कैसे आपकी ग्रोथ हो रही है, डिपेंड ऑन दिस। तो यहाँ पे अपर यूट्राइन सेगमेंट में हमेशा रखिए इम्प्लांटेशन होता है। अगर लोअर में हो रहा है तो मे बी कोई स्कार फॉर्मेशन हुआ हो, इस तरीके की कोई एबनॉर्मलिटी होगी, तभी वो नीचे की तरफ आपको देखने को मिलेगा। तो हम यहाँ पे क्या बोल रहे थे, 0 to 2 वीक जो होता है दैट इज कॉल्ड जायगोट। 0 से 2 वीक मतलब 15 डेज की प्रेगनेंसी है अभी इसको। 15 डेज, 1 वीक कंटेन 7 डेज, तो 2 वीक कंटेन 15 डेज। तो यहाँ पे 2 वीक्स की जो प्रेगनेंसी है उसे आप क्या बोल रहे हो, 2 वीक्स की प्रेगनेंसी दैट इज कॉल्ड जायगोट। उसके बाद 2 to 8 वीक मतलब अब कैसी प्रेगनेंसी हो गई, 2 मंथ की प्रेगनेंसी हो गई, जिसे आप क्या बोल रहे हो, एम्ब्रियो बोल रहे हो, एम्ब्रियो बोल रहे हो। उसके बाद 8 वीक से लेके टिल डिलीवरी तक,
दैट इज कॉल्ड फीटस। जब तक ये बच्चा बाहर नहीं आ जाता, बाहर आने के बाद हम किसे बोलते हैं, इसको न्यू बॉर्न बोलते हैं, है ना, न्यू बॉर्न बोलते हैं। न्यू बॉर्न बच्चा होता है, तो जब तक ये मदर के वूम में है वहां से इसका ग्रोथ होना स्टार्ट हो गया। ये तो जस्ट मैंने आपको एक समझाने के लिए बताया था स्टूडेंट्स। जैसे ही मदर के वूम में इसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया, वहीं 0 to 2 वीक में दैट इज कॉल्ड जायगोट। 2 to 8 वीक का बच्चा है तो 2 to 8 वीक की प्रेगनेंसी है, दैट इज कॉल्ड एम्ब्रियो, है ना। और 8 to till डिलीवरी दैट इज कॉल्ड फीटस। अब आपको अगर कभी कोई पूछ लेता है आपको ये कि 2 वीक की प्रेगनेंसी है, दैट इज कॉल्ड, आपको पता है जायगोट। 2 to 8 वीक्स का है, दैट इज कॉल्ड एम्ब्रियो। एंड 8 to till डिलीवरी तक हम उसे क्या बोलते हैं, फीटस है। इसके बीच में कोई भी नंबर आ जाएगा, 12 वीक, 16 वीक, हमेशा आप उसे क्या डिनोट करेंगे, दैट इज द फीट। क्लियर। अब हम देखेंगे नेक्स्ट, पोस्ट नेटल। 0 to पोस्ट नेटल मतलब 0 to 28 डेज, जिसे हम न्यूनेट मतलब बच्चे को न्यूनेट, तो इसको मैंने कुछ कैटेगरीज में डिवाइड किया है, तो वो यहाँ पे हम कुछ देखेंगे। तो यहाँ पे क्या है, देखिए, पोस्ट नेटल 0 to 28 डेज न्यूनेट, है ना। ये अब अभी तक हमने मदर के वूम के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात की थी। अब ये पोस्ट मतलब बच्चा कैसा हो चुका है, आउट हो चुका है ना, एक्सपल्ड आउट हो चुका है, जिसमें हमें क्या क्या 0 to 28 डेज मतलब न्यूनेट, जिसमें 28 डेज to 1 ईयर का जब बच्चा होगा हम उसे क्या बोलते हैं, इन्फेंट बोलते हैं। ये जो सारी टर्मिनोलॉजीज हैं आप डबल स्टार मार्क कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके, जो आप जिस एग्जामिनेशन की जो आपका टारगेट है, जो जीडीसी आपको फुलफिल करने में आपकी मदद करता है, तो उसके लिए ये सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखेंगे 28 days to 1 year, that is called infant. 1 year to 3 years, then that is called toddler. और 3 years toddler जिसपे टेम्पर टेंड्रम वो भी डेवलपमेंट हमें देखने को मिलता है। 3 years to 6 year कॉल्ड प्री स्कूलर, जहाँ पे आप बच्चे को स्कूल प्ले स्कूल में डालना स्टार्ट कर देते हैं। 6 year to 10 year स्कूलर एज गर्ल्स का, है ना, 6 year to 10 year दैट इज अ स्कूलर गर्ल्स, 6 year to 12 year स्कूलर बॉय। नेक्स्ट आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे 10 year to 12 year गर्ल्स, जिसे हम क्या बोलते हैं, अर्ली एडोलेसेंट और प्री प्यूबर्टी एज। उसके बाद 12 year to 14 years बॉयज में, जिसे हम क्या बोलते हैं, एडोलेसेंट और प्री प्यूबर्टी मतलब प्री प्यूबसेंट, जिसे हम बोलते हैं 12 year to 14 years की गर्ल, जिसे हम बोलते हैं एडोलेसेंट और प्री प्यूबरसेंस। यहाँ पे दोनों अर्ली यूज हो रहा है ना, यहाँ पे अर्ली नहीं है, ये नॉर्मल उनका प्यूबर्टी स्टेज है, जहाँ पे उनका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट सबसे ज्यादा, आप चाहे तो एक नोट डाल के लिख सकते हैं कि सबसे ज्यादा जो ग्रोथ और डेवलपमेंट हम मेजर करते हैं, एक तो हम सबसे ज्यादा इन्फेंटल जो एज होती है एंड प्यूबर्टी में सबसे ज्यादा हम देखने को मिलती है क्या, हमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट सबसे ज्यादा हम देख सकते हैं। सबसे ज्यादा चेंजेस हमें इन्हीं दो स्टेज में देखने को मिलते हैं, जो इजीली मेजरेबल होता है, इजीली विजिबल होता है, ठीक है। उसके बाद 12 years to 16 बॉयज का रहता है प्यूबर्टल एज, वहीं 14 to 18 ईयर गर्ल्स में लेट यहाँ पे ये लेट वर्ड है ना, याद रखिएगा, एज वेरी करिए, बॉय और गर्ल की एज में 2 years का वेरिएशन है, तो गर्ल को 2 year पहले हो रहा है और बॉय को 2 year बाद में हो रहा है, ठीक है। तो पहले गर्ल की एज मतलब मैरिज जो एज है जो हमारे गवर्नमेंट ने डिसाइड की थी, वो उसमें भी वेरिएशन होता था, अब जाके इक्वल है, दैट इज 21 फॉर गर्ल एंड 21 years फॉर बॉयज ऑल्सो,
तो अब कोई वेरिएशन नहीं है बाकी। उसके बाद यहाँ पे 12 to 14 ईयर्स में एडोलेसेंट एंड प्री प्यूबसेंस आपको देखने को मिल रहा था। 12 ईयर टू 16 ईयर में एडोलेसेंट एंड प्री प्यूबसेंट आपको देखने को मिल रहा है। 14 to 18 ईयर्स में लेट एडोलेसेंट एंड 18 to 20 ईयर फॉर अ बॉयज, उसमें भी लेट एडोलेसेंट और प्री प्यूबसेंट आपको स्टेज देखने को मिल रहा है। तो ये था आपका पोस्ट नेटल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जहां पे आपने देखा जैसे ही बच्चा बोर्न हो रहा है 0 to 28, आपको मैंने एक क्लास में इसमें भी बताया था 0 to 7, अर्ली न्यूनेट, लेट न्यूनेट, है ना, मैंने आपको इसके बारे में भी ऑलरेडी बता रखा। उसके बाद 28 days to 1 year infant, 1 year to 3 years that is a toddler, 3 to 6 preschooler, 6 to 10 schooler and 6 to 12 year of age schooler boys। ठीक है, ये सारे आपको देखने को मिलेंगे किसमें, पोस्ट नेटल। नेक्स्ट है आपका फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। कौन कौन से फैक्टर वेरी करते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को, जैसे जेनेटिक, जिसमें क्या क्या आ जाता है, एज आ जाता है आपका, सेक्स आ जाता है आपका, है ना, और ये सारी चीजें आपकी आ जाती है। एनवायरमेंटल जो आपके एनवायरमेंटल फैक्टर हैं, अदर में आपके सोशियो फैक्टर आ जाएंगे, सोशियो इकोनॉमिक, ये सारे फैक्टर्स हम इसमें डील करेंगे। किसमें, फैक्टर्स अफेक्टिंग, कौन कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं किसको, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को। तो जेनेटिक फैक्टर, एनवायरमेंटल फैक्टर एंड अदर फैक्टर्स देखेंगे। होप सो आपको क्लियर हो रहा होगा, आपको समझ आ रहा होगा। कहीं पे भी डाउट होता है, आपके पास बहुत अच्छा ऑप्शन है, दैट इज अ कमेंट बॉक्स। आप उसमें मुझसे पूछ सकते हैं कि मैम ये कैसे हुआ, कब हुआ, आपको जो भी आपके वॉट एवर डाउट्स हो। सो कम टू द टॉपिक। नेक्स्ट, असेसमेंट ऑफ ग्रोथ। असेसमेंट ऑफ ग्रोथ में हमें क्या देखना है, असेसमेंट ऑफ ग्रोथ, असेस फॉर अ ग्रोथ इज डन बाय द एंथ्रोपोमेट्री मेजरमेंट। असेसमेंट ऑफ ग्रोथ की बात कर रहे हैं हम, ग्रोथ कर रहे हैं। ग्रोथ मैंने बताया कैसा है आपका, मेजरेबल था, है ना, और डेवलपमेंट आपका मेजरेबल नहीं था, वो स्किल्ड और कैपेसिटी बेस्ड था। लेकिन आपकी ग्रोथ कैसी है, मेजरेबल है, जिसे आप मेजर कर सकते हो, जिसके मेजरमेंट्स होते हैं। तो वो क्या, उस मेजरमेंट को क्या बोलते हैं, एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट। असेस फॉर ग्रोथ इज डन बाय anthropometric measurement, that is called anthropometric measurement। नेक्स्ट है आपका असेसमेंट ऑफ वेट। सबसे पहले हम बात किसकी करेंगे, ग्रोथ में वेट की बात करेंगे। तो वेट is a good indicator, weight is a good indicator for assessment of growth and nutritional status। वेट से आपको पता चलता है, ये सबसे अच्छा एक इंडिकेटर है जो पता चलेगा कि बच्चे की ग्रोथ हो रही है कि नहीं, बच्चे को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल रहा है या नहीं। बच्चे को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलने के चलते हमारे गवर्नमेंट ने, जैसे बच्चा स्कूल जाना स्टार्ट करता है तो वहाँ पे मिड डे मील प्रोग्राम, ये सारे जो लॉन्च हुए थे, वो सिर्फ बच्चे का ग्रोथ और डेवलपमेंट के बिहाफ में ही स्टार्ट किए गए थे, जिससे कि बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और उसी से रिलेटेड मदर को ये आयरन टैबलेट, फॉलिक एसिड टैबलेट, कैल्शियम टैबलेट्स का डिस्ट्रीब्यूशन होना भी स्टार्ट हुआ था, क्योंकि आपको ये अब पता है। अब आप ये नहीं कह सकते कि ग्रोथ बच्चे की पैदा होने के बाद होती है, नहीं, अब आपको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि बच्चे का डेवलपमेंट वूम में ही होना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से आपको मदर को भी बहुत अच्छी डाइट लेने के लिए गाइड करना है। इसलिए हमारे गवर्नमेंट ने मदर रिलेटेड और चाइल्ड रिलेटेड बहुत सारे प्रोग्राम्स को लॉन्च किया, जिससे कि मदर भी हेल्दी रहे और बच्चा भी हेल्दी रहे, है ना। तो इससे आपको पता चलेगा, जब आप वेट मेजर करेंगे तो पता चलेगा कि उसकी ग्रोथ प्रॉपर हुई है, उसका न्यूट्रिशनल स्टेटस कैसा है ना। अगर न्यूट्रिशनल स्टेटस अच्छा होगा तो उसकी ग्रोथ भी अच्छी होगी। उसके बाद देखेंगे बर्थ वेट नॉर्मली कितना होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। नॉर्मल जो बर्थ वेट होता है दैट इज 2.5 to 3.5 kg। अगर आपको पता है कि अगर मान लीजिए 4 kg का बच्चा है
तो मदर सफरिंग फ्रॉम डायबिटिक मलाइटस, मदर सफरिंग फ्रॉम डायबिटिक मलाइटस, जिसका बच्चा कैसा होगा, मैक्रोसोमिक आपको बच्चा देखने को मिलेगा। मैक्रोसोमिक बच्चा होगा जो कि बहुत बड़ा होगा, है ना, क्योंकि मदर कैसी है, डायबिटिक मलाइटस है, मदर को डायबिटीज है। क्यों, आपको पता है एक और चीज, एक जब बच्चा मदर के वूम से बाहर आएगा तो ये बच्चा अभी कैसा है, हाइपरग्लाइसेमिक है, लेकिन ये मदर के वूम के बाहर आएगा तो इसको हाइपोग्लाइसेमिक की कंडीशन हमें देखने को मिलेगी, हाइपोग्लाइसेमिक की कंडीशन देखने मिलेगी। क्यों, क्योंकि अभी इसकी सेल्स हैं जो इनको बहुत ग्लूकोज खाने की आदत हो गई है, ये मदर से इनको बहुत भरपूर ग्लूकोज मिल रहा है, तो ये आराम से खाते जा रहे हैं। लेकिन जब प्लेसेंटा कट किया, अम्बिलिकल कॉर्ड को आपने कट किया, तब आपने ये देखा कि इसको हाइपोग्लाइसेमिक की कंडीशन देखने को मिली। क्यों, मदर के वूम में वो जितना ग्लूकोज खा पा रहा था, अब उसे उतना ग्लूकोज प्रोड्यूस ही नहीं हो पा रहा, जिससे उसको क्या हो गया, हाइपोग्लाइसेमिया होगा। जब आपको ये डायबिटिक मलाइटस पढ़ाऊंगी फिर मैं आपको और डिटेल में बताऊंगी, अभी आपकी नॉलेज के लिए इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है हमारा डबल बर्थ वेट। तो आपको पता चल गया 2.5 to 3.5 kg। डबल कब हो रहा है, 6 मंथ में क्या हो रहा है, बेबी का वेट डबल हो जा रहा है। ट्रिपल कब हो रहा है, 1 year to 12 year। 4 टाइम कब बढ़ रहा है स्टूडेंट्स, 2 years ऑफ दी एज में। 5 टाइम, देखिए आपको सिर्फ ये 4 ही बहुत अच्छे से याद रखना है। बर्थ वेट आपको नॉर्मल पता है, डबल 6 मंथ में हो रहा है। डबल बच्चे का ईयर, मतलब बच्चा जब मतलब 1 year का कब होता है, 12 months होते हैं, तो इसका हाफ कर दीजिए। डबल कब हो रहा है, 6 मंथ में हो रहा है, और ट्रिपल 1 year में हो रहा है। 4 टाइम 2 year में हो रहा है। उसके बाद आपको नॉर्मली याद रहेगा 5 टाइम मतलब 5 years, 7 टाइम मतलब 7 year, 10 टाइम मीन्स 10 year। ये आपको अब नॉर्मल याद रहेगा। उसके बाद एक नोट डाल के पॉइंट लिख लीजिए, जैसे 0 to 3 मंथ्स में बच्चे का जो वेट है 25 to 30 ग्राम पर डे के हिसाब से बढ़ता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आप बिल्कुल स्टार मार्क कर लीजिए, 2-2 स्टार बना लीजिए, जो भी आप चांद सूरज सारे बनाते हैं अपने नोट्स में सब बना लीजिए, ये आपको पता होना चाहिए। 0 to 3 मंथ में बच्चा क्या हो जाता है, 25 to 30 ग्राम पर डे के हिसाब से बच्चे का वेट बढ़ता है। और 4 to 12 मंथ में कैसे बढ़ता है बेटा, 40 ग्राम पर मंथ के हिसाब से बढ़ता है ना। हम यहाँ पे दोनों आपको याद रखना पड़ेगा, 0 to 3 मंथ्स में 25 to 30 ग्राम पर डे, बट 4 to 12 मंथ में 40 ग्राम पर मंथ के हिसाब से बच्चे का वेट बढ़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या देखा, असेसमेंट ऑफ वेट में वेट क्या है, इंडिकेटर है असेसमेंट ऑफ ग्रोथ का और न्यूट्रिशन का, न्यूट्रिशनल स्टेटस उसका अच्छा है या नहीं है, ये असेस करने के लिए। उसके बाद वर्थ वेट में वर्थ वेट आपको पता है 2.5 to 3.5 kg। डबल 6 मंथ में हो रहा है, ट्रिपल 1 year में हो रहा है, 4 टाइम बढ़ रहा है 2 year में, और 4 को 2 को रिलेट कर लेना, 4 का आधा 2, तो याद आ जाएगा आपको। 5 टाइम 5 years, 7 टाइम 7 year, 10 टाइम 10 years। उसके बाद एक नोट इंपॉर्टेंट बताया मैंने आपको, 0 to 3 मंथ में बच्चे का वेट कितना बढ़ रहा है पर डे के हिसाब से, 25 to 30 ग्राम पर डे। अब 4 to 12 मंथ में कैसे बढ़ रहा है, 40 ग्राम पर मंथ के हिसाब से बढ़ रहा है। ये था आपका वेट। तो आज हमने क्या क्या देखा स्टूडेंट्स, आज हमने क्या देखा, एक क्विक रिवीजन ले लेंगे। हमने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट स्टार्ट किया। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हमने स्टार्ट किया कि बच्चे का डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, देखो धीरे धीरे बढ़ रहा है ना। उसके बाद मैंने यहाँ पे बॉयज और गर्ल्स दोनों की पिक्चर लेकर आया है कि आपको बुरा ना लगे सिर्फ मैम ने बॉयज का बताया गर्ल का बताया। एनीवेज, तो हम देखेंगे यहाँ पे ग्रोथ में हमने देखा कि ग्रोथ कैसा है, आपका ऑर्गन्स का क्या हो रहा था, मल्टीप्लिकेशन हो रहा था, जो कैसी है, क्वांटिटेटिव है। देन डेवलपमेंट क्या है, जो इसे ए मेजरेबल है और डेवलपमेंट आपका मेजरेबल नहीं है। वहाँ फंक्शनल मैच्योरिटी आपकी देखी जाती है, जैसे आपके स्किल्स और आपकी कैपेसिटी, और एक क्वालिटेटिव है ना, ये क्वालिटी पे काम करती है। उसके बाद प्रिंसिपल्स में देखा हमने कंटिन्यू प्रोसेस, जनरल टू स्पेसिफिक, इंटरलिंक कनेक्शन और सेफेलो और प्रॉक्सी
प्रॉक्सी मोडेस्टल, ये इसके सिद्धांत थे। उसके बाद स्टेजेस हमने देखी, जहां पर मैंने बताया 0 to 2 वीक्स को आप क्या बोलते हैं, जाइगोट बोलते हैं। 2 to 8 वीक्स को एम्ब्रियो बोलते हैं, और 8 to till डिलीवरी तक हम उसे क्या बोलते हैं, फीटस बोलते हैं। उसके बाद मैंने बताया पोस्टनेटल, वो मदर के वूम में ही हो रहा था। अब पोस्टनेटल की बात करते हैं, 0 to 8 डेज में हम न्यूनेट बोलते हैं स्टूडेंट्स। 28 डेज टू 1 ईयर तक हम उनको क्या बोलते हैं, इन्फेंट। 1 ईयर टू 23 ईयर्स तक टॉडलर, देन 3 years to 6 year prescholar, 6 to 10 years schooler age, 6 to 12 years schooler boys। अब इसमें प्यूबर्टल अर्ली कब आती है, प्यूबर्टल एज क्या है, और लेट प्यूबर्टल हम इसे किसे कंसीडर करते हैं, तो एज के अकॉर्डिंग 10 to 12 years गर्ल का है अर्लियर, और 12 to 14 years बॉयज का है अर्लियर। वही जो प्यूबर्टल एज है 12 to 14 years फॉर गर्ल और 12 to 16 years फॉर द बॉयज। 14 to 18 years late adolescent for girls and 18 to 20 years for the late adolescent for boys। ठीक है, उसके बाद हमने फैक्टर्स देखे, जहां पे हमने जेनेटिक फैक्टर, इन्वायरमेंटल फैक्टर एंड अदर फैक्टर्स के बारे में हमने बात की। उसके बाद असेसमेंट ऑफ ग्रोथ हमने चेक किया, जहां पर हमने देखा एंथ्रोपोमेट्री मेजरमेंट से ग्रोथ को हम मेजर कर सकते हैं, क्योंकि ग्रोथ कैसा है, मेजरेबल पार्ट है। वहीं हमने सबसे पहले आज मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्कस किया वेट, जिसमें मैंने आपको बताया वेट आपका असेसमेंट का और न्यूट्रिशनल स्टेटस अच्छा है या नहीं है, उसका सबसे अच्छा असेसमेंट का एक जरिया है। जैसे आपने फर्स्ट इसमें देखा, बर्थ वेट आपको पता होना चाहिए 2.5 to 3.5 kg, जिसमें डबल 6 मंथ में, ट्रिपल 1 ईयर में, और 4 टाइम 2 ईयर में, फिर 5 टाइम 5 ईयर, 7 टाइम 7 ईयर, 10 टाइम 10 ईयर्स। नोट में मैंने बताया 0 to 3 मंथ्स में, मतलब बच्चे का वेट कितना बढ़ रहा है, 25 to 30 ग्राम पर डे के हिसाब से। 4 to 12 मंथ में 40 ग्राम पर मंथ के हिसाब से आपका वेट बढ़ने दिखाई देता है। तो ये थे हमारे कुछ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आज हमने डिस्कस किया, जो आपके लिए आपके एग्जाम एस्पेक्ट से बहुत इंपॉर्टेंट है, और सबको ये नंबरिंग में कंफ्यूजन होता है। तो उसके लिए आपको क्विक रिवीजन में बार बार हर क्लास में अपनी बोलती हूँ, क्विक रिवीजन, प्रॉपर नोट्स, प्रॉपर आपका रिवीजन बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिससे आपका जो आपकी ये प्रैक्टिस है, जो जीडीसी आपको प्रैक्टिस करवाता है, कहाँ पे, जीडीसी ऐप में जाना है, डाउनलोड करना है, 10 रुपीज पे करना है, और डेली क्विज लाइफ टाइम यूज करना है, और उससे आप अपनी तैयारी को बेहतर बना पाएंगे। कोशिश करिए एक बार तैयारी करनी पड़े, और ऐसी करें कि फिर शायद दोबारा वो मौका ना आए, और आपका एक बार में ही जो आप चाहते हैं आपके अचीवमेंट सारे फुलफिल हो जाए। उसके लिए जीडीसी आपको हमेशा आपकी मदद करने में तैयार रहेगा। और आगे भी आपको फर्दर आपको कोई टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है, आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, मैम ये टॉपिक आप दोबारा से पढ़ा दीजिए, या ये टॉपिक नहीं पढ़ाया, पहले ये पढ़ा दीजिए। थैंक यू वेरी मच। होप सो आज की क्लास आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगी हो। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।